बच्चों देखो, आज हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। कल जितना कराए थे उससे आगे, कल 7 तक करा दिए थे मैंने। 8वां आसान है, कर लोगे। 9th वाला मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली बताना क्या है, इसमें मुझे कंसेप्ट बताना है छोटा सा, वो समझ लो आप। क्या कंसेप्ट बताना है, जैसे आप स्लोप तो समझते हो, प्रवणता, ठीक है। आपने एक फॉर्मेट भी पढ़ा है, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, सही है। अगर मैं ये कहूँ कोई सी लाइन दे दूँ, मैं सपोज ये वाली दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये वाली लाइन दे दूँ, मैं कहूँ कि इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब ढाल अंतःखंड रूप में इसको बदल दो, तो बदल दोगे आप कैसे? y को यहीं रखोगे, √3x को दल लेके जाओगे। अच्छा एक काम करो, इस वाले को बदलो, इस वाले को √3y को यहीं रखोगे, x उधर जाएगा, -x + 1, ऐसे ही तो करोगे। फिर आप क्या कहोगे, यहाँ √3 नहीं चाहिए, इस ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है इसको। तो √3 नहीं चाहिए, y अकेला चाहिए, तो √3 से डिवाइड कर दोगे। y यहाँ पर 1/√3 x + 1/√3। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये इसका स्लोप है, प्रवणता है m, और ये c है। ये तो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया है, ये काम तो हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में किया है। तो ये स्लोप जो देख पा रहे हो ना आप, ये एक्चुअली पता है क्या है? स्लोप मतलब प्रवणता। इसका एक फॉर्मूला लिख लो आप, क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। ये एक फॉर्मूला बन गया स्लोप का, प्रवणता का। किसके लिए? अगर कोई लाइन दे रखी है उसके लिए। क्यों? यहाँ पर हुआ क्या, ये जो m की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर? -1/√3 आई थी। अब इसको चेंज वेंज ना करते इतना आमिर खान, अगर हम इसको इतना, ये हमने पहले इसको √3y को यहीं रखा, x को उधर ले गए, 1 को 1 उधर ही था, चलो ठीक है, फिर डिवाइड किया, इतना ना करते आंसर तो क्या आया? -1/√3 आया। इस आंसर को हम एक और तरीके से ला सकते थे। कैसे? m बराबर में क्या लिख देता? x का कोफिशिएंट, बट डिवाइड में y का कोफिशिएंट, और माइनस और लगा देता, ऐसे ही आ गया। इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? समझ पा रहे मेरी बात को? जैसे अगर इसकी मैं प्रवणता निकालनी है, स्लोप निकाल, हाँ -1 क्या फॉर्मूले में होता है, लगाना ही है, फिक्स है, लगाना ही है। हाँ 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 हाँ, माइनस लगेगा। इसकी जैसे इसका m1, इसकी m1 मान ले रहा हूँ कि इसका जो स्लोप है, प्रवणता है m1 है, क्या होगी? माइनस तो फॉर्मूले में ही है, x का क्या है? √3 डिवाइड बाई y का क्या है? 1। तो m1 कितना आ गया? माइनस का √3। ऐसे इसको निकाल लो। m2 वो निकाल ही दिया था मैंने। m2 कैसे निकालोगे शुभम? माइनस तो लगेगा ही, x का कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट। सही बात है, आसान है। अगर एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ, अगर आपको दे रखा है 2x + 3y + 4, तो इसका स्लोप क्या होगा? m बराबर, आप बताओ आमिर खान, इसका स्लोप प्रवणता क्या होगी? 2/3 माइनस का, सही है ना, माइनस का 2/3। अगर यहाँ माइनस होता तो 3 के आगे माइनस लगता, और माइनस से माइनस कट जाता, प्लस के 2/3 आ जाता। सही बात है सोम कुमार, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों के स्लोप निकाल लिए, इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिया, इसका भी स्लोप निकाल लिया। स्लोप मतलब दोनों की प्रवणता हमने निकाल ली। तो बस अब इन दोनों के बीच की कोण बतानी, बीच का एंगल बताना है। ये कंसेप्ट लिख लेना आप, ये कंसेप्ट है, फॉर्मूला लिख लेना ये ये वाला। अब इन दोनों के बीच की एंगल कितनी होगी? tan थीटा। tan थीटा मोड में m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 m2। m1 कितना है भाई? -√3। m2 कितना है? माइनस है, इस माइनस फॉर्मूले में भी है, प्लस हो जाएगा। 1 + m1 कितना है? माइनस का √3। m2 कितना है? माइनस का 1/√3। इससे समाप्त, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का 1, और ये प्लस हो गया इसमें, तो प्लस का 2 हो जाएगा नीचे। तो ऊपर आप √3 जब एलसीएम लोगे तो √3 की √3 में जाके गुणा हो जाएगी, प्लस का 1 है ये। सही बात है।
इधर आ जाओ। रूट तीन तीन होता है, माइनस का 3 प्लस का 1, इस रूट 3 को 2 के पास ले जा रहा हूँ, 2 डिवाइड बाई रूट 3, कितना आ गया ये, माइनस का 2 ऊपर, भाई माइनस का 3 प्लस का 1 है तो माइनस का 2 आएगा ना, नीचे 2, ये 3, 2 से 2 सेवा समाप्त। अब माइनस, वैसे तो माइनस में आ रहा है 1/√3, लेकिन प्लस हो जाएगा वो, सही है, वैसे तो माइनस आ रहा है बट वो प्लस हो जाएगा, हाँ मॉड की वजह से। तो tan थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1/√3, जो कि किसकी वैल्यू होती है, 30 की। 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर 30, ठीक है, थीटा बराबर 30 आ गया। बात समझ में आई आपको? तो दोनों लाइन के बीच का एंगल ये है, ठीक है, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाया हमने, आंसर आ गया। ये एक मैंने बता दिया, इसकी इस फॉर्मूले की वजह से हमने ये जो इनकी प्रवणताएं थी, स्लोप थे, आसानी से निकाल लिए। 150 नहीं आ सकता, हाँ आ सकता है, लेकिन ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी है ना, 2 लाइन है, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला 150 ही होगा, लेकिन हम आंसर तो 30 वाला बताएंगे ना, ठीक है। तुमने मोड नहीं लगाया होगा, तो फिर मोड लगाया तो फिर तो प्लस का 1/√3 ही आया होगा ना, तो फिर तो 150 कैसे आ गया फिर? आंसर में 150 भी दे रखा है, कोई मतलब नहीं है, 30 कह दिया काफ़ी है, 30 कह दिया तो 150 तो अपने आप ही होगा। तो देखो शुभम कुमार, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें 2 लाइन है, एक तो लाइन है 2 पॉइंट को मिलाने वाली, H,3, और एक क्या है 4,1, मतलब इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन जाएगी, और दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ क्या है, हाँ -19, वैसे 19 का काम ही नहीं है। वो कह रहा है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं, ये वाली और ये वाली तो बनानी पड़ेगी, बनाने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो, ये वाली और ये वाली दोनों कैसी हैं, एक दूसरे पर लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो H का मान पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी हम MAB निकाल लें, इसको मैं L नाम दे रहा हूँ, ML निकाल लें, दोनों की गुणा करके -1 आएगा, यही होता है, परपेंडिकुलर हो 2 लाइन तो, इसका M निकाल लूँ, इसका M निकाल लूँ, दोनों की गुणा करके -1 लगा दूँ, यही है ना परपेंडिकुलर कंडीशन। तो MAB क्या होगा, जल्दी से कर ही दे रहा हूँ मैं इसको, MAB क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - y2 - y1, 3 में से 1 माइनस कर लो। अब आप सोच रहे हो उसमें से किसी से भी कोई कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 3 में से 1 माइनस कर दियो तो 4 में H में से 4 करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइड बाई H - 4, कोई दिक्कत नहीं है। MAB निकल के आ गया। ML क्या होगा, ML हाँ, इसकी प्रवणता, इसकी स्लोप, आप बताओ श्योर, इस लाइन का स्लोप बताओ, इस लाइन का, हाँ क्या दिक्कत आ रही है, फॉर्मूला लगा दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, इसका कितना है -9, -7/9 आ गया, क्या दिक्कत आ रही है, बिकॉज AB परपेंडिकुलर है L पर, लंब है L पर, AB और L एक दूसरे पे हैं लंबवत परपेंडिकुलर, तो क्या होगा MAB गुणा ML बराबर -10 है, -1, MAB कितना आया है 2 - H/4 ML, मैं तो आप लोगों से चेक कर रहा था, आप क्या कहोगे, तो तुमने भी एक बार कह दिया था, हाँ तो -1, ठीक है, कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ले जाओ, ये तो 14 हो गया, इन दोनों को उधर ले गए, 9 ब्रैकेट में H - 4, ये माइनस है, यहाँ लगा दिया, माइनस तो लगाना पड़ेगा, एक की गुणा हुई तो वो नहीं लिखा नहीं, बाकी 9 की इन दोनों में ये लिख दिया, 14, इसकी गुणा इसमें करेंगे 9H + 36, 9H को इधर ले आओ,
36 में से 14 माइनस होगा तो कितना आएगा? 12 है? 22? हाँ सही कह रहे हैं, 22। 22 तो एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 22/9। यही आंसर है। यही तो पूछा था हमसे, एच की वैल्यू बताओ। क्यों? एच इधर आके 9h इधर आके प्लस का हो गया, 14 उधर जाके 36 से माइनस होगा तो प्लस का 22 आएगा, नीचे जाके प्लस का ही रहेगा। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ गई? 22/9, 22/9। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखो। इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, आप देख लो, कुछ डाउट है तो बता भी सकता हूँ मैं। देखो उसने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसमें प्रूफ कराया है। क्या कराया है? प्रूफ क्या कराया है? प्रूफ ये कर, मतलब पहले तो करना, लाना क्या है? लाना है इस लाइन के पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, इस लाइन के पैरेलल समांतर और इस पॉइंट से जाने वाली, इसके पैरेलल हो, इस पॉइंट से जाने वाली, यही होगी। सही बात है। इस लाइन की इक्वेशन कह रहा है वो ये है, कौन सी है? इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। क्या प्रूफ कराया? ए ब्रैकेट में x माइनस x1, बी ब्रैकेट में, हाँ बोलो, एक बराबर 0। ये प्रूफ करवाया है। बोले लाल वाली की इक्वेशन ये प्रूफ करनी, लाल वाली का समीकरण ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर है बात? करते हैं इसको, देखो कैसे होगा। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमको पता है, अगर ये वाली लाइन दे रखी, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हिंदी में लिख देता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज। ठीक है, क्या होगी? कल हमने बात की थी इस बारे में, ax प्लस by, ये तो वैसे ही रहेंगे, c की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा, याद है आपको? सही है शुभम? इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते थे शुभम हम? कल जब क्वेश्चन कर रहे थे, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे? जो पॉइंट दे रखा था, जैसे 2,3, 4,5, उसको रख दे रहे थे इसमें, वो उसको सेटिस्फाई करा रहा था, संतुष्ट कर रहा था। x,1 समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? x1, y1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे भाई, तो लगा दो x की जगह पे x1 प्लस y की जगह पे y1 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का ax1 माइनस का by1। सही बात है? लैम्डा की वैल्यू आ गई, लगा दो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिखोगे तो क्या आया है? ax प्लस by, लैम्डा की जगह माइनस ax1 माइनस by1 बराबर 0। यहाँ से इससे a कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, यहाँ से x1 बचेगा, इससे और इससे b कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y बचेगा, यहाँ से y1 बचेगा। हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। क्या हो गया ये? प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हो। क्या आमिर खान आपको ये समझ में आया? बिल्कुल 100%। कल ये कंसेप्ट बताया था ना मैंने कि अगर ये रेखा दे रखी है तो इसके समांतर रेखा का समीकरण ये होगा। ये बदलेंगे नहीं, समांतर में अगर लंबवत होती तो बदल जाते और बीच में माइनस लग जाता। यही किया मैंने, लैम्डा लगाया शुभम कुमार। उसके बाद हमें चाहिए था लैम्डा का मान, तो हमने क्या किया, जो पॉइंट दे रखे होते हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। एक पॉइंट जरूर दे रखा होगा तो इसको करेगा सेटिस्फाई। तो हमने ax1 by1 मतलब x1 ax की जगह x1 v की जगह y1, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी वापस, ये बन गया। आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल।
तो ध्यान से देखो शौर्य, दो लाइन जा रही हैं, एक ही पॉइंट से जा रही हैं। ये 2,3 है, ये पॉइंट 2,3 है। ये हमने L1 मान लिया, इसको हमने L2 मान लिया। एक का तो स्लोप उसने दे दिया है, ML1 तो उसने हमें दे दिया है, ये मान लो 2 दे रखा है शायद, ठीक है। दूसरी वाले की इक्वेशन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? समीकरण। इक्वेशन मतलब समीकरण। तो पॉइंट तो पता है हमको, इक्वेशन चाहिए तो वही दो चीजें पता होनी चाहिए खूब जमे। अगर हम जब मिल बैठेंगे तीन यार, कौन कौन से? पॉइंट, स्लोप और दिमाग। पॉइंट दे रखा है L2, पॉइंट दे रखा है, इसी L2 भी इसी पॉइंट से जा रही है। स्लोप इसका पता चल जाए बस, तो हम इसका इक्वेशन समीकरण निकाल दें। अच्छा, इसका स्लोप दे रखा है इसका, और बीच का एंगल दे रखा है कितना? 60। कितना? 60। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी बहुत ध्यान से, अगर ये लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण दो तरफ से बन सकता है, एक तो इधर से और एक इधर से। समझ रहे हो मेरी बात को? इधर से भी ये अगर इसका, ये अगर कोई फिक्स है, ये फिक्स है, तो इधर से भी 60 बन सकता है, तो इधर से भी 60 बन सकता है। ये बात समझ रहे हो मेरी? 60 बन रहा है ना, इस लाइन के साथ 60 का बन रहा है एंगल, तो इधर से भी बन सकता है, इधर से भी। एक लाइन और आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे। फिलहाल हम एक ही लेके चल रहे हैं, समझ रहे हो? मैं एक ही लेके चल रहा हूँ। ये मान लो इसका 2 दे रखा है स्लोप, प्रवणता, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है पहली वाली के साथ, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3 है। इतनी बात क्लियर हुई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। सॉल्यूशन तो जब समझ आएगा जब क्वेश्चन समझ आएगा। दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सोम कुमार? ठीक है, तो कैसे करेंगे बता सकते हो आप मुझे? तो इसका तो हमें स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, इसका बीच का एंगल पता है, इसका ML2 पता करना है। जब भाई हमें ML1 पता है, ML2 पता करना है, बीच का एंगल पता है। अगर ये पता होता, ये पता होता, तो बीच का एंगल पूछा होता तो नहीं बता पाते हम। ये भी, इसका भी स्लोप पता होता, इसका भी स्लोप पता होता, बीच का एंगल पूछा होता, कोण पूछा होता तो नहीं बता पाते। बता लेते फॉर्मूला m1 - m2 / 1 + m1 m2। भाई फॉर्मूला लगा दो। भाई तीन चीज़ें, दो चीज़ दे रखी हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, tan थीटा वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो फिगर तो हमने बना दिया सब कुछ, यहाँ लिख दो ML1 = 2 दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है। पहले तो हमें ML2 पता करना है, इसको रहने दो, लिखो मत। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, वही फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। tan थीटा = क्या होता है? m1 m2 / 1 + m1 m2। अरे L1 वेल1 छोड़ो, m1 m2 ही कर लो इसको। इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया, सही है। तो अब लगा दो tan 60 शुभम कुमार लगा दिया मैंने इधर, क्योंकि 60 ही था दोनों के बीच में। m1 मुझको पता है 2 है, m2 मुझे पता नहीं है। गाना आया था एक बार, मम्मी को नहीं है पता, सुना था आपने गाना? मम्मी को नहीं है पता, अब पता नहीं क्या था गाना, मम्मी को नहीं। m1 कितना दे रखा है? 2, और m2 नहीं पता। किसको नहीं पता? मम्मी को नहीं है पता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? भाई मॉड है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, तो √3 तो लेंगे, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस। इधर ही चलो, इधर ही लिख दे रहा हूँ, -√3 2 - m2 / 1 + 2m2। इधर √3 प्लस में ले लेंगे, m2 / 1 + 2m2, सही बात है। इधर कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा समझते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इधर ले आओ, -√3 1 + 2m2, सही है। यहाँ पर कर दो, इधर ले आओ इसको, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूँ इसको। ये तो यही रहेगा, ये 2√3 कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो जल्दी कर दूंगा, आप दिक्कत हो तो समझ लेना कि ऐसे ऐसे हुई होगी। m2 में लिख देता हूँ यहाँ पर, m2 कितना हो जाएगा भाई?
इसको इधर लेके आओगे, ये 2 है, उधर जाके √3, 2 माइनस √3, इधर कॉमन आएगा, ये -1 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2√3 m2 आ गया। इधर से m2 कितना आएगा, इधर से m2 आएगा, इसकी पहले तो मल्टीप्लाई कर लोगे, चलो कर दे रहा हूँ उतना तो मैं, -√3 - 2√3 m2 - 2m, तो m2 की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी, ये वाला 2 ये रहा, ये वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, जब m2 कॉमन ले लोगे तो इसका +1 आएगा, इसका -2√3। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट किया है तो m2 की 2 वैल्यू आ गई, एक ये एक ये, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, एक तो इस m से, एक इस m से। पॉइंट तो ये 2,3 लेना ही है, इक्वेशन लग जाएगी भाई 2 बार, एक बार तो y - y1 m x - x1, इसमें m ये वाला यूज़ कर लेना, x1 y1 तो ये है ही है, फिर एक बार m ये वाला यूज़ कर लेना, x1 y1 तो ये है ही है, तो दोनों इक्वेशन आप निकाल लोगे। हाँ 2 बार निकालना है, एक बार 2 इधर चलता रहेगा, ये आपका अगर पेज नीचे है तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चला देना आप, ऐसे सही रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होती, सवाल भी छोटा सा लगता है देखने में ठीक है, इस तरीके से पेज आधा करके एक इसके लिए चल रहा है, एक इसके लिए चल रहा है, 2 इक्वेशन बन जाएंगी लास्ट में। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आसान था ये, कर लो, देख लो। देखो बच्चों 13 क्वेश्चन है, आसान है काफ़ी, मैं बता देता हूँ। 2 पॉइंट दे रखे हैं, जो भी दे रखे हैं A और B, 3,4, ये वाला पता नहीं कितना दे रखा है, -1,2, तो बहुत आसान है शुभम, ये इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इसके लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, इसकी ये जो बनाया है मैंने अभी, तीर सा तो नहीं, इधर दोनों तरफ से बनेगा, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान भाई, 3 चीज़ चाहिए, 2-3 चीज़ होनी चाहिए, दिमाग, ठीक है। पॉइंट कैसे पता चलेगा, ये बीच में से जा रहा है भाई, मिड पॉइंट के पॉइंट निकालने तो आते हैं हमें, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट, अगर ये पता है तो मध्य बिंदु नहीं निकाल पाएंगे, तो पॉइंट पता चल जाएगा। अगर इसका स्लोप पता है तो इसका भी पता चल ही जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। अगर इसका पता है AB का तो निकाल ही लोगे, MAB भाई y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से AB का निकल आएगा, फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देना, MAB × ML बराबर -1, क्योंकि दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं, तो इसका L का भी निकल आएगा स्लोप आ गया, पॉइंट मिड पॉइंट, काम खत्म, कर लोगे। आया बस समझ थोड़ी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, देख तो लोगे आप। तो देखो जो 14वां क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनो, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कितनी है, 3x - 4y, हाँ ये, हाँ सही है, तो एक ये इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, ठीक है, एक दूसरा बिंदु दे रखा है, कितना -1,3 है ना, ठीक है, ये बिंदु पॉइंट दे रखा है, इस पे मैं कहूँ कि इस पे मैंने डाल दिया लंब, क्या डाल दिया, लंब, तो मैं कहूँ लंब की लंबाई बता दो, P बता दोगे आप, फॉर्मूला है ना एक, लंबी की लंबाई निकालने का, -1,3 को x y की जगह रख देते, नीचे क्या आता है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ध्यान है ना, याद है कि नहीं, हाँ धीरज, अरे यार लंब की लंबाई वाला फॉर्मूला देखो जल्दी फटाफट। तो ये आप P तो निकाल लोगे, लेकिन P इसमें पूछा ही नहीं है, सरप्राइज ये निकालना ही नहीं है, हाँ मैं वो चेक करना चाह रहा था फॉर्मूला पता है कि नहीं। इसमें क्या निकालना है फिर, इसमें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट, हाँ कौन सा, ये वाला, ये जहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है, जहाँ पे पड़ेगा ये जाके, वो वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, क्या कर रहे हो शौर्य? तो एक बात बताओ मुझे, अगर 2 लाइन दे रखी हैं, पहले तो आप ये बताओ, 2 लाइन देख रही है, सपोज दे रखा है 3x - 4y + 10 = 0, एक दे रखा है 6x - 8y
प्लस 11 बराबर 0। क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। चौर आप बताओ क्या ये वाला पॉइंट निकाला जा सकता है? कैसे निकाला जा सकता है? इसकी भी इक्वेशन, इसकी भी इक्वेशन है, ये पॉइंट निकालना है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु है ये आपने कक्षा 10th में निकाल लिया है। ये कक्षा 10th में कैसे निकाल लिया है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। बहुत सारी विधियां हुआ करती थी सॉल्व करने की। हाँ, विलोपन, प्रतिस्थापन, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। कोई सी विधि लगा के इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो, एक्स वाई का मान निकाल लो। जो भी निकल के आएगा वो यही पॉइंट ही तो होगा। हाँ, एलिमिनेशन से अब इनको कैंसिल करके निकालोगे एक्स वाई की वैल्यू, वो ये पॉइंट ही निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो बस ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें करना क्या है? ये वाली लाइन तो दे रखी है, ये वाली लाइन तो दे रखी है, हमें चाहिए इस वाली लाइन की इक्वेशन। क्या निकाल सकते हो आप इस वाली लाइन की इक्वेशन? इसको मैं लाइन को नाम दे रहा हूँ L1, इसको नाम दे रहा हूँ L2। इस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है क्या? L2 की L1 की दे रखी है, L2 की कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी L2 की इक्वेशन? बहुत जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। कौन कौन से? स्लोप, पॉइंट और दिमाग, ढाल, बिंदु और दिमाग। तो बिंदु है, दिमाग है, बस इसकी ढाल चाहिए। क्या नहीं निकाल सकते आप? कैसे? इसकी बात नहीं कर रहा। हैं? इसका स्लोप नहीं निकाल सकता भाई L2 का? बोलो। हैं? निकल सकता है यार। अच्छा, अगर इसका स्लोप पता हो तो इसका नहीं पता कर सकते आप? हैं? कौन से क्या निकालूंगा? पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। अगर मैं कह दूं इसका स्लोप है 4, इसकी जो लंबवत एक लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप बताओ, नहीं बता पाओगे आप? इसका 4 दे रखा है, इसके लंबवत जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसका पूछा जा रहा है। बता सकते हो कि नहीं? अरे बता सकते हो भाई। इसका m मान लो, तो m गुणा 4 बराबर -1। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। दोनों लंबवत हैं इसलिए। शुभम कुमार भाई, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये दोनों कैसी हैं? लंबवत हैं। लंबवत हैं तो दोनों की गुणा करके, दोनों की स्लोप गुणा करके क्या आएगा? -1। तो मतलब m की वैल्यू निकल आएगी -1, यही रहेगा 4। m की वैल्यू -1/4 निकल आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? निकाल सकते हैं मतलब। ऐसी अगर मुझे इसका स्लोप पता है तो क्या इसका नहीं निकाल सकता मैं? दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। हैं? m1 m2 = -1। इसका m1 मान लो, इसकी m2 मान लो, तो m2 निकालना है। m1 पता है क्या मुझे? पता चल पाएगी क्या? चल जाएगी भाई, पता चल जाएगी। आप लोग पीछे की चीज, आगे वाला क्वेश्चन कर ले तो पीछे का भूल जाते हो। L1 कितनी दे रखी है? 3x - 4y। तो m1 कितना होगा? m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट कितना है? 3, y का कितना है? 4, 3/4। m1 आ गया, तो m2 नहीं निकाल सकते? प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसे निकाल सकते हैं। वो साफ साफ दिख रहा है, उसने क्वेश्चन में वो क्लू दे रहा है ना, आपको हिंट दे रहा है। वो ये कह रहा है ये दोनों लंबवत है, परपेंडिकुलर हैं। अगर लंबवत है तो हमें पता है लंब रेखा की प्रवणता निकाली जा सकती है। अगर एक की पता है तो इसकी हमें पता है, इसकी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना शुभम कुमार? तो हिंट पूरी क्वेश्चन में ही होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगी चीज़ें। थोड़ी प्रैक्टिस से और बहुत सारे कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी बात। वो सब खेल दिमाग का है। समझने, हाँ वही चीज़, समझना मतलब दिमाग। समझने का मतलब ये नहीं कि समझ, वो मैं बात ही नहीं कर रहा कि समझ गए आप नहीं करे। समझ तो आप रहे हो, पढ़ तो आप रहे हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तब आपके अंदर कितना ये दिमाग में आपके सेट है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा। इस चीज़ पे बहुत चीज़ डिपेंड कर रही है। हाँ, अगर आपको पता है कि हाँ मैं कर लूँगा इसको,
अगर आपको अंदर, चाहे आपने पहले कभी नहीं किया, आपको पता है कि हम कर लूँगा, तो कर लोगे आप, आपके दिमाग में अपने आप वो बात आएगी कहीं ना कहीं से जो उसमें लानी है। समझ रहे हो? बात कहीं ना कहीं से अपने दिमाग में, अपने आप दिमाग में आएगी वो। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस का ही खेल है सारा। तो M1 तो आ चुका है, M2 निकाल लेंगे हम। M1 लिखना पड़ेगा पहले, बिकॉज, दोनों लाल ही लाल आ गए हाथ में, बिकॉज L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो M1 इंटू M2 बराबर कितना होगा, -1। M1 कितना निकाला मैंने, 3/4, M2 1, 4, इधर M2 आएगा -4/3, सही बात है। M2 आ गया, ये M2 आ गया, बस हो गया, खेल खत्म। इसका स्लोप पता चल चुका, अभी खेल तो लेकिन बाकी है बहुत। M2 निकल चुका है, हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं L2 की। पहले इक्वेशन ऑफ L2 मतलब L2 का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 3, m कितना आया है -4/3, x माइनस x1 कितना है माइनस का 1, +1 हो गया। क्या निकाल रहा हूँ, L2 निकाल रहा हूँ मैं, L2। तो 3 की इधर गुणा कर लो, 3y माइनस का 9, 4 के अंदर कर दो 4x माइनस का 4, 4x को इधर ले आओ, 4x, एक सेकंड रखना। अरे ये सब हमने तामझाम फालतू में किया है, स्लोप ब्लोप तो फालतू में निकाला है, डायरेक्ट कर सकते थे ना। अगर इस लाइन की इक्वेशन पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, तो वो फॉर्मूला बताया ना मैंने बदलने वाला, पॉइंट दे ही रखा है, उससे निकाल लेते, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता। यहाँ पर पहले मैंने M निकाला, M1 निकाला है, M1 ये सब कुछ नहीं निकालना पड़ता, हाँ लैम्डा वाला, इतना सब प्रोसेस ख़त्म हो जाता, एक ही बार में इक्वेशन आती। मैं मिटा के उसी करूँ। वैसे 2 मेथड थे, एक मेथड तो आप बता रहे थे किस तरीके से, आपका वाला मेथड हो गया ये कि हमने इसका पहले क्या निकाला, इसका स्लोप निकाला, ठीक है, फिर हमने पॉइंट ये वाला समीकरण ये लगाएंगे तब जाके निकलेगा। निकालता हूँ सीधा, लैम्डा वाला सीधा सीधा लग जाता, मुझे भी याद नहीं रहा देखो कि हम कैसे निकाल सकते थे। तो यही है सब, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें। तो L1 अगर ये है तो L2 कितना होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो मैं बदल दे रहा हूँ, 4x + 3y, सही बात है, प्लस लैम्डा बराबर 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई L2 L1, लिख दो बिकॉज L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसलिए हमने इससे ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, -1,3 रख दो इसमें, -1,3 विल सेटिस्फाई इट, विल सेटिस्फाई इट, हिंदी में क्या लिखोगे, -1,3 इसको संतुष्ट करेंगे, 4 -1 3 प्लस लैम्डा बराबर 0, माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 5 आएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सही बात है। लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ लगा दो, 4x -5, तो इस लाइन की इक्वेशन भी आ गई, कितनी आ गई, 4x + 3y। आपको इसको और इसको सॉल्व करना है और ये वाला पॉइंट निकालना है, निकाल लोगे, सॉल्व करना है बस अब तो इन दोनों को, किसको, इसको और इसको। कैसे करोगे सॉल्व, किसी एक को बराबर बनाओगे पहले, किसको, x को y को बराबर बना लो, यहाँ 3 है तो 4 की गुणा कर दो, इक्वेशन बना लो इसको 2, ये 1, इसमें 4 है तो 3 की गुणा कर दो, 3 की करोगे तो ये 9x हो जाएगा, 3 की करोगे तो 12y -48, इसमें 4 की करोगे तो 16x, इसमें 4 की करोगे तो 12y -20 बराबर 0, 12y से 12y खत्म, 25x माइनस कितना हो गया ये 68 उधर चला जाएगा, x बराबर 68/25। एक पॉइंट तो आ गया, x आ गया, भाई कैसे निकलेगा, भाई लगा दो, किसी में भी लगा दो, x1 में चाहे x2 में, हैं इसमें लगा दो, इसमें तो हाँ विलोपन विधि है, ये एलिमिनेशन मेथड है। 68/25
-4y -16 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 180 24 204 डिवाइड बाई 25 माइनस का 4y माइनस का 16 बराबर 0। 4y को इधर ले जाओ, 16 25 एलसीएम ले लिया, उससे पहले मैं 4y को उधर ले जा चुका हूँ, 4y को उधर ले जा चुका हूँ, लेकिन 4 तो कॉमन आ रहा था सब में। 64 68 4 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है, 4 भी 4 से हो जाता है, 16 भी 4 से हो जाता है। डिवाइड मार दो फिर डिवाइड आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 4 से डिवाइड हो रहा है सब, 4 से डिवाइड करने पर डिवाइड बाई 4, 4 से कितने बार कटेगा, 16 एक बार जाएगा, फिर 17 बार हैं, 18 बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 17 बार, 17 बार, 17 दिया 51, 51 25 माइनस वाई बचेगा केवल, या 4 बचेगा केवल। वाई को इधर ले जा रहा हूँ, 4 को इसमें जोड़ दूंगा मैं, चलो लिख दे रहा हूँ -4, वाई उधर ले गया। एलसीएम जब लूँगा तो कितना आ जाएगा ये 25, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ तो 51 ही आएगा, लेकिन 25 गुणा हो जाएगी 4 में तो 100 वाई, तो 49 वाई की वैल्यू ये 51 माइनस ये 49 माइनस 49 डिवाइड बाई, पॉइंट खतरनाक आए हैं, 68/25 49/68/25 माइनस 49 25। मुश्किल नहीं था ये सवाल मुश्किल नहीं था, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। कुछ नहीं किया, इसकी इक्वेशन दे रखी थी तो इसकी निकाल सकते थे हम भाई, परपेंडिकुलर यानी कि क्वेश्चन पता है, अगर ये पता है इसके परपेंडिकुलर ये होती है, लेमडा की वैल्यू किससे निकलेगी, इसकी हेल्प से। लेमडा की वैल्यू हमने निकाल ली, इक्वेशन बन गई दूसरी वाली ये, एक ये। इनको क्लास 10 में सॉल्व करते थे, वैसे सॉल्व करना है, आंसर आ गया। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, खत्म। देखो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर हम सॉल्व भी कर देंगे। सबसे पहले लाना क्या है, हमें लाना है p² + 4q² = k², यही तो लेके आना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, या p और q क्या है, मैं बताता हूँ p और q क्या है। ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, ये इधर ही बना दे रहा हूँ, ये लाइन है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इससे मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा, जो परपेंडिकुलर लंबाई होगी वो p होगी, कहाँ से, ओरिजिन से, 0,0 से। ऐसी ये एक लाइन है, इस पर भी अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दूंगा 0,0 से, उसके लिए जो लंबाई होगी वो q होगी, समझ रहे हो। ये एक लाइन है, ये एक लाइन का समीकरण है, इक्वेशन है। मूल बिंदु से लंब डाल दूंगा इस पर, किस पर, तो वो कितना p लंबाई का होगा। मूल बिंदु से इस पर लंब डाल दूंगा, उसकी लंबाई q होगी। ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। बात समझ पाए मेरी, बात समझ पाए या नहीं, ठीक है। तो निकाल दो फिर फटाफट, सोचना क्या है इसमें। उससे पहले हम एक काम कर सकते थे, क्या काम कर सकते थे, चलो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। p क्या होगा, p 0 डालोगे इसकी जगह पर, 0 डालोगे इसकी जगह पर 0, केवल यही बचेगा k cos 2θ डिवाइड में क्या आएगा, √a² + b², a क्या है, cos² θ प्लस sin² θ, नीचे तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है। मॉड लगता है वैसे, लेकिन माइनस, ये इधर आके वैसे माइनस हो जाएगा, लेकिन मॉड की वैसे प्लस ही हो जाएगा। तो p कितना आया, k cos 2θ आया, बस समझ पाइए, p k cos 2θ, ये तो 1 हो गया, क्लेश खत्म, मॉड की वजह से माइनस भी खत्म। इधर आ जाओ, q कैसे निकलेगा, q निकलेगा भाई, ऊपर क्या 0 डालोगे, 0 खत्म, केवल k बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा। नीचे अंडर रूट में क्या आएगा, sec² θ प्लस cosec² θ, सही बात है। अब sec² θ प्लस cosec² θ को थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व। और एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, कुछ मत काम करो आप, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, sec² θ प्लस cosec² θ, तो 1/cos² θ 1/sin² θ। कोसेक क्या होता है, 1/sin, क्या सेक क्या होता है, 1/cos।
अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एलसीएम, क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर, ये 1 होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, यही तो बचेगा। मतलब इसको सॉल्व करके आप अलग से भी दिखा सकते हो, यहाँ पर सॉल्व बार बार क्या करोगे तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया माइनस के, इसको सॉल्व करके आया है अंडर रूट में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यू ये ऊपर पहुंच जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर है ये पहले से, समझ पा रहे हो, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएंगे, ऊपर पहुंचेगा कोई डिवाइड, ये तो 1 था 1 के भी डिवाइड में, ऊपर पहुंच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो P की वैल्यू भी आ चुकी है, Q की वैल्यू भी आ चुकी है, हमें जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लेता हूं मैं, 2 पार्ट में कर रहा था अभी तक तो, हाँ अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया है, माइनस भी खत्म कर दो, मॉड लग रहा है क्योंकि, ठीक है। तो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर लिखूंगा मैं, ये दे रखा है LHS, सॉरी यही तो है, यही प्रूफ करना है, इसका LHS ले लिया मैंने। P क्या है, P ये है, इसका स्क्वायर कर दो, K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, P का स्क्वायर है ना, इधर आ जाओ Q का स्क्वायर, K का स्क्वायर मतलब K स्क्वायर, अच्छा 4Q स्क्वायर है, 4Q स्क्वायर, Q स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगा रहा, बाद में लगा दूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर तो है ना Q का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब बहुत ध्यान से अगर मेरी बात आप समझ पाते हो तो समझ लो, क्योंकि यही क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये अब अंतिम सांसें गिन रहा है ये, बस इसका दिया बुझने वाला है अब। ये 4, अगर मैं 4 को अंदर ले जाऊं तो 2 बन जाएगा अंदर जाके, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, अगर अंदर ले जाऊं तो 2 बन जाएगा, के 2 साइन थीटा, श्योर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पर प्लस के, ये बन गया साइन 2 थीटा, और स्क्वायर लग रहा है उसकी वजह से स्क्वायर लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पर भी स्क्वायर, समझ पाए मेरी बात को, बोलो, ये स्क्वायर लग रहा है उसकी वजह से स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा बन चुका है, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जिसकी की वैल्यू हो गई 1, और ये के स्क्वायर बचा केवल आंसर, जो कि हो गया आपका RHS। मुश्किल ये सवाल बिल्कुल भी नहीं था, हाँ मुश्किल नहीं था सर, ये P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर सर, हाँ, पहले P स्क्वायर वाली इक्वेशन, जैसे आप इसका स्क्वायर किया P स्क्वायर, Q स्क्वायर इसका स्क्वायर किया, ये लिखा, सर ये P स्क्वायर वाली की इक्वेशन है, ये वाली, और ये Q वाली की है, हाँ, अच्छा सर, ये P की वैल्यू डाली है, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर था 4 अपनी जगह पर है, Q स्क्वायर Q था ये, इसका स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर करके लिखा है, फिर सिंप्लीफाई किया है, ठीक है शौर्य कुमार, ठीक है, क्लियर है धीरज कुमार, क्या त्रिपाठी, जो 18वां जो सवाल है, इससे सवाल आपको दुनिया में कभी मिलेगा नहीं आमिर खान, ठीक है, ये सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान सवाल है, इसको, हाँ इसको अगर वो कैटेगरी बनाई जाए सरल से आसान की तो सबसे ऊपर आएगा ये, ठीक है। तो और लेकिन आसान होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, खास बात तो ये है इस सवाल की। तो कैसे करेंगे ध्रुव इसको, 18वें सवाल को, उसने बोला एक लाइन है, एक रेखा है, लाइन है, जो उसके इंटरसेप्ट कितने हैं, ए और बी, अंतखंड कितने, ए और बी, एक्स के साथ ए, वाई के साथ बी, मतलब ये ए है और ये बी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस, यही होता है धीरज, अंतखंड रूप, कोई दिक्कत ही नहीं है, साफ साफ उसने कह दिया ए है बी है तो यही हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें मूल बिंदु से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दें, जिसकी लंबाई p है, जिसकी लंबाई
पी है। तो लिख दो आप, लिखना इस चीज को भी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वैसा कूलर की आवश्यकता है नहीं, कितनी पी, माना लंबी की लंबाई पी, हिंदी में माना लंबी की लंबाई, मूल बिंदु से डालेगी लंबी की लंबाई पी, तो यहां पर लिख देना हिंदी में माना लंबी की लंबाई पी है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है पी बराबर कितना होता है, सी मॉड में, अगर ओरिजिन से डाल रहे हैं, अरे यार ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो और 0,0 से परपेंडिकुलर डाल दूं मैं, तो ये तो 0 0 हट जाते हैं, केवल सी आता है, डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? ठीक है धीरज कुमार, तो सी कितना है यहाँ, -1, 1/√, अंडर रूट ए बी, ए क्या है यहाँ, ए क्या, ये ए होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे अंडर रूट में, ए क्या है यहाँ ए क्या है, 1/a स्क्वायर, यहाँ पर ए है, नहीं सॉरी 1/a स्क्वायर नहीं, केवल ए है 1/a, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और b क्या है यहाँ पर, एक्चुअली 1/b है, तो 1/b का स्क्वायर। सही बात है ध्रुव, ऐसे ही कराया होगा मैंने पहले भी, तो हाँ इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, p को नीचे ले जाओ, मॉड की वजह से पहले तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 1/√, हट जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ, पी स्क्वायर को नीचे ले जाओ, कैसे, इसको इधर ले जाओ, पी स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। भाई ये दोनों ऊपर आ गए, ये दोनों नीचे, ये पी स्क्वायर नीचे पहुंच गया, खत्म। ठीक है, हाँ इतना सरल सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी खास बात यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। ठीक है नंबर तो 15 का नहीं आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 17 में मैंने देखा नहीं, अच्छा 17 में मैं क्या कह रहा है, कर लेना आप, 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, एक किसी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला, लंब डाल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है, इसका m निकाल लेना, भाई ये पॉइंट दे रखा है, ए दे रख बी सी ए, तो m बी सी निकाल लेना आप। हाँ y2 - y1 अपॉन x2 - x1, अगर इसका स्लोप निकला है तो इसका भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर है, उल्टा कर दो, m1 m2 = -1। ठीक है, इसका अगर आपके पास प्रवणता स्लोप निकल आया, पॉइंट तो ये दे ही रखा है, वहां पे तीनों पॉइंट दे रखे हैं ना, तो ए पॉइंट दे रखा है, स्लोप आई गया, तो इसकी इक्वेशन पता कर लोगे। लंब की इक्वेशन पूछ रहा है, परपेंडिकुलर की इक्वेशन पूछ रहा है। नहीं मध्य कुछ नहीं, मध्य में नहीं है ये, इसका प्रवणता निकाल लो बीसी की, इसकी निकल आई तो इसकी भी निकल आई, समझ लो m1 m2 = -1 से। ठीक है, इसकी आ जाएगी प्रवणता, पॉइंट तो दे रखा है, ये कर लोगे, आसान है। अच्छा यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज होगी समाप्त। ठीक है, अब हमें करनी है मिसलिनियस, आ जाओ फिर फटाफट उसको मैं कर दे